अभिमान करते हुए आप बस भगवान करे आपको मुस्कुराहट मिले, आप मुस्कुराते हुए, खुश रहते हुए, प्रसन्न रहते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाएं। सबके लिए शुभकामना भी करता हूं। देखिए, आप ये संकट की घड़ी आई, लोग रोते हैं 2020 बहुत गंदा आया, लोग ऐसा कहते हैं। मैं नहीं कहता। मैंने पहले कहा, जिन्होंने अपनों को खोया, जिन्होंने सपनों को खोया, मेरी सहानुभूति है उनके साथ। लेकिन इसने अवसर भी दिए। पवित्र गुरुद्वारों में, पवित्र मंदिरों में लंगर चल गए। बता दिया लोगों ने कि खाली हम मंदिर के अंदर बैठे भगवान की नहीं, इन मानवों में बैठे भगवान की भी पूजा करना जानते हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं ने आगे बढ़कर के कितना महान योगदान दिया है। कैसे कैसे लोगों ने वो काम किया जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने सेवा के अवसर तलाशे। हम डॉक्टर्स का ऋण नहीं चुका सकते, हम नर्सिंग स्टाफ का ऋण नहीं चुका सकते, आप पत्रकारों का ऋण हम नहीं चुका सकते। ऐसे समय में भी आप सारे समाचार जहां तहां पहुंचा रहे हैं। हम पुलिस कर्मियों का ऋण नहीं चुका सकते, नगर पालिका के कर्मियों का हम नहीं चुका सकते, सफाई कर्मियों का हम ऋण नहीं चुका सकते, स्वयंसेवी संस्थाओं का हम ऋण नहीं चुका सकते। उन पवित्र उपासना स्थलों ने जिन्होंने एक महान कार्य किया, हम ऋण नहीं चुका सकते। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। आपका आगमन हुआ बरेली में, क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहूंगा, इस समय कोरोना काल से सारी दुनिया ने बहुत भयावह स्थिति भी देखी है। उन वैज्ञानिकों को हम नमन करते हैं जिन्होंने अभी वैक्सीन तैयार करके लोगों की जान बचाने में बहुत सहायता प्रदान की है। लेकिन जब तक पूरा उपचार न हो, कृपया सावधानी बरतें। डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़ भाड़ में जाएं तो कृपया सावधानी पूर्वक पूरे नियमों का पालन करते हुए उसमें सम्मिलित हों। जहां तक इस काल में, जो मैंने अभी भी कहा कि लोगों ने अपनों को खोया है, बहुतों ने सपनों को खोया है, इस कोरोना काल में मेरी सहानुभूति है उनके लिए। लेकिन मैं उनको नमन करता हूं जिन्होंने इस कोरोना काल को एक अवसर बनाया, इस संकट की घड़ी को भी एक अवसर बनाया, समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और उन सबको भी मैं नमन करता हूं और लोगों का भी आह्वान करता हूं कि उनका सम्मान करें हमेशा, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे नर्सिंग स्टाफ हों, चाहे सफाई कर्मी हों, चाहे मीडिया कर्मी हों, चाहे पुलिस कर्मी हों, चाहे स्वयंसेवी संगठन हों, चाहे हमारे पवित्र उपासना स्थलों ने जिन्होंने लंगर चला करके लोगों की इतनी सेवा की है। इन सब की नमन करते हुए स्वयं भी एक प्रेरणा लें, एक संदेश लें और समाज सेवा का अवसर अगर हाथ आया है तो उसको जाने ना दें। इस संकटपूर्ण घड़ी ने हमको आपस में मिलकर के रहना सिखाया है। जो बहुत दूर दूर रहते थे, परिवार में इकट्ठे होकर के रहे हैं। आपसी बहुतों के मतभेद समाप्त हुए हैं। बहुत एक दूसरे को समझने का एक अवसर मिला है लोगों को। तो इन अवसरों ने जो शिक्षा दी है, प्रेरणा दी है, उसको भी अपने जीवन में अपनाएं। विश्व संभावित युद्ध की यंत्रणा काल से गुजर रहा है। ऐसे में हम सब अपने आपसी मतभेदों को त्याग करके आपसी प्रेम, एकता, सद्भाव और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा दें। मिलजुल करके रहें। बहुत सारी समस्याएं हैं समाज के सामने, राष्ट्र के सामने, हमारे सामने। हम इनका राजनीतिकरण न करके राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए, मानव हित को सर्वोपरि रखते हुए, समाज हित को सर्वोपरि रखते हुए सुलझाने का मिलजुल करके सौहार्दपूर्ण वातावरण में कोशिश करें। और मेरा राष्ट्र विश्व की एक महान शक्ति बनकर के उभरे, फिर से ये जगतगुरु के पद पर प्रतिष्ठापित हो। विश्व शांति के अग्रदूत भारतवर्ष में आज अशांति दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय है। यहां शांति हो, हम अशांति के घटक न बने, शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। मेरे भारतवर्ष में शांति हो और सारी दुनिया में शांति का संदेश इसी पवित्र धरा से फिर गूंज उठे। मैं सबका आह्वान भी करता हूं, प्रभु से प्रार्थना भी करता हूं और शुभकामनाएं भी करता हूं। महाराज जी, बरेली के लिए कैसे संदेश देना चाहते हैं? बरेली कैसी कैसी परिस्थितियों में लोगों ने आपसी प्रेम, एकता और सद्भाव, सौहार्द का एक महान संदेश दिया है। मिलजुल करके रहें सभी लोग। और मैं तो कह रहा हूं, यहाँ
विभिन्न वर्गों के, विभिन्न संप्रदायों के, विभिन्न मजहबों के, विभिन्न धर्मों के लोग आपस में मिलकर के रहते हैं और आपस में मिलकर के ही रहें। यहां से ये एकता का संदेश सारी दुनिया में जाए, मनभेद न बने, जो हमारे किसी प्रकार के कोई मतभेद हो तो। और वर्तमान में आप तन की दूरी जरूर बनाएं, लेकिन मन की दूरी ना हो, दिलों की दूरी ना हो। हम दिल से एक दूसरे के और करीब आने की कोशिश करें, हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए जगह हो, एक दूसरे की समस्याओं में, एक दूसरे के संकट की घड़ी में, एक दूसरे के कष्ट की घड़ी में हम सहायक बनने की कोशिश करें। मैं सबका आह्वान करता हूं जी।